प्रचंड चंडिका जोगिनी माँ छिन्नमस्ता। छिन्न मतलब सेवर्ड यानी कटा हुआ, मस्ता मतलब हेड यानी सर। सनातन धर्म में पूजे जाने वाले सबसे भयानक रूपक देवियों में से एक ये देवी तांत्रिक शक्ति पूजन प्रथा के 10 महाविद्याओं में से एक है और उनकी आराधना ज्यादातर वाम मार्ग यानी तंत्र मार्ग के कलिकुला पंथ में होती है। उनका वास है क्रिमिशन ग्राउंड यानी शमशान। अस्त्र है रामदाव, जिसे ज्यादातर बलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देवी के साथ शिव जी के काबंध या छिन्न मस्तक रूप का वास होता है। देवी का एक बहुत ही विचित्र रूप है, एक संभोग करता हुआ जोड़ा जो कि कामदेव और उनकी पत्नी रति है, उनके ऊपर देवी खड़ी हैं। उनके एक हाथ में रामदाव है जिससे उन्होंने अपना ही सर काटा हुआ है। उनका कटा हुआ सर उनके दूसरे हाथ में है। देवी के दोनों तरफ उनकी दोनों सेविकाएं डाकिनी और वर्णिनी हैं। कटे हुए गले से 3 रक्त की धाराएं निकली हैं। 2 डाकिनी और वर्णिनी के मुंह में जा रही हैं और तीसरी धारा खुद माँ के कटे हुए मस्तक के मुंह में प्रवाहित हो रही है। कौन है देवी छिन्नमस्ता? ये समझने के लिए आइए पहले महाविद्या कौन है इसके बारे में जानते हैं। माँ सती प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी बेटी थी। शक्ति को अपनी बेटी के रूप में पाने के लिए ब्रह्मा जी की सलाह पे प्रजापति दक्ष ने आदि शक्ति के आगे तपस्या की थी। देवी जन्म लेने के लिए मान तो गई, पर उन्होंने ये शर्त भी रखी कि जिस दिन दक्ष उनकी अवहेलना करेंगे उसी दिन वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। ये घटना हम आगे जाके देखते हैं, जब शिव जी का अपमान ना सह पाके माँ सती अग्नि में अपनी आहुति दे देती हैं। आदिशक्ति से वरदान मिलने के बाद देवी सती दक्ष के घर जन्म लेती हैं और आगे चल के माता सती की शिव जी से शादी होती है। प्रजापति दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। शादी के बाद ये नापसंदी बढ़ती रही। एक बार उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझ के शिव जी और सती माता को यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। ये बात जब सती माता को पता चली तो उन्होंने बेटी होने के नाते वहां जाने का फैसला किया, पर शिव जी ने उन्हें मना करा। बिना निमंत्रण के उनको यज्ञ में जाना ठीक नहीं लग रहा था। माता सती जिद करने लगी, जिसे शिव जी ने अनसुना कर दिया। इस पर सती माता ने खुद को एक भयानक रूप मतलब महाकाली के रूप में परिवर्तित कर लिया, जिसे देख भगवान शिव वहां से भागने को ठहरे। अपने पति को डरा हुआ जानकर माता सती उन्हें रोकने लगी। शिव जिस दिशा में गए उस दिशा में माँ का एक अन्य रूप प्रकट होकर उन्हें रोकने लगा। भगवती काली और तारा देवी षोडशी और त्रिपुरा सुंदरी, देवी भुवनेश्वरी, श्री त्रिपुरा भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, भगवती धूमावती, माता बगलामुखी, भगवती मातंगी और माता श्री कमला। इस प्रकार सभी दिशाओं में माँ ने जो ये 10 रूप लिए थे वही 10 महाविद्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार देवी 10 रूपों में विभाजित हो गई, जिनसे वो शिव के विरोध को हराकर यज्ञ में भाग लेने गई। अब आते हैं छठी महाविद्या माँ छिन्नमस्ता पर। एक ऐसा भयानक रूप जिससे देवों के देव महादेव भी अचंभे में पड़ जाएं। ऐसा रूप माता ने सबसे पहले अपनी 2 सहेलियों के लिए लिया था। बताते हैं कि एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सहचारियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माँ पार्वती ने अपने सहचारियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लगी है। इस पर माता पार्वती ने उनसे कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गई। माँ काफी देर तक स्नान करती रही। इस पर दोनों सहचारियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती हैं, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही। ये बात सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर वो अपने सिर को काट देती हैं, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं दोनों सहचारियों के मुंह में और तीसरी धारा माँ के खुद के मुंह में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका कहा जाता है। माता के इस रूप का अर्थ क्या है? इस अनोखे रूप के पीछे सिंबोलॉजी और सोच क्या है, आइए समझते हैं। शक्तिवाद में 2 मुख्य परंपराएं हैं, श्रीकुला और कलिकुला। कलिकुला परंपरा में छिन्नमस्ता एक देवी है। वो जीवन देती भी हैं और लेती भी हैं। वो प्रलय है और नए जीवन की शुरुआत भी है। देवी के गले में लिपटा हुआ सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। काम और रति यौन इच्छा के प्रतीक है। नग्न शरीर सांसारिक चीजों के त्याग का प्रतीक है।
कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए व्यक्ति को यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने और अहंकार को हटाने की आवश्यकता होती है। जोड़े के ऊपर खड़ी देवी इस बात का प्रतीक है कि हमें अपनी यौन इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण पाना चाहिए। हमारा सिर हमारे अहंकार का प्रतीक है, इसलिए सिर का कटा होना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपने अहंकार को काट दिया है। उनकी 2 परिचारिकाएं ईड़ा और पिंगला नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनका सिर सुषुम्ना नारी का। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ये शरीर के सभी रक्त को पी जाती है, इसलिए रक्त की 3 धाराओं को पीते हुए दिखाया गया है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद ये उस व्यक्ति के लिए एक नए जन्म की तरह है, इसलिए देवी पार्वती ने देवी छिन्नमस्ता के रूप में पुनर्जन्म लिया। छिन्नमस्ता माता का ये रूप खंड योगा की मुद्रा को दर्शाता है। खंड योग के सबसे कठिन रूपों में से एक है, जिसका अर्थ है कि योगी एक तेज चाकू से अपने हाथ और पैर काटता है और फिर उसे धधकती आग में फेंक देता है। वज्रयान बुद्धिज्म में छिन्नमस्ता यानी वज्र योगिनी को अक्सर एक शक्तिशाली और क्रोधित देवी के रूप में चित्रित किया गया है। देवी डाकिनी योगा का एक महत्वपूर्ण अंग है। डाकिनी फेमिनिन एनर्जीज होती हैं जिनके साथ योगी संपर्क स्थापित कर सिद्धियां प्राप्त करते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।